जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नेता हमारे साथ हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी। इरशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ है मलिक असद जी, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। असद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और अब तक आप चर्चा सुन रहे थे और पाकिस्तानी पत्रकार को भी, काशिफिर को भी आपने बखूबी सुना है अभी तक, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा यहाँ पर जारी है, पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। टीटीपी ने कसम खाई हुई है पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करना है। लगातार टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी लॉजिस्टिक सेंटर को टारगेट करके हमले कर रही है और भारी नुकसान अब तक पाकिस्तान को पहुंच चुका है। इरशाद जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त घुसा हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद की साइड में जिस तरीके से जाता, मोहम्मद यूनिस की साइड में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जाती दिखाई दे रही है, ऐसे में खुद के घर का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा, अर्ज करूँगा आपसे, आप बहुत तकरीबकारी करते हैं अपने मीडिया के थ्रू। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने कब आपसे कहा कि हम मुश्किल में हैं या हम परेशानी में हैं? हमने तो ये कहा ही नहीं। है कि दहशतगर्दी को कर, देखिए सुनिए ना, आप मुसलसल चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल्स पे कि टीटीपी, बीएलए और पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान में। देखिए खुदा की कसम, इतना पुरअमन तरीके से इस वक्त भी अपने ऑफिस में मैं बैठा हूँ और हजारों लोग काम कर रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, जो मेरे पास काम करते हैं। तो कि पाकिस्तान बड़ा पुरअमन, बड़ा खूबसूरत मुल्क है और ये तरक्की कर रहा है मुसलसल। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप ये देखिए, आपका जहर आपके जुबान पे खुद से आ जाता है कि आप एकदम बांग्लादेश पे आ गए। लेकिन बांग्लादेश हमारा था, हमारे भाई थे, हमारे जिस्म का हिस्सा कटवाया गया आपकी दहशतगर्दों ने। तो इतने दिनों, इतने सालों तक ये दूरी क्यों थी? अगर बांग्लादेश आपका था, इतने सालों तक ये दूरी क्यों थी? आखिरकार क्यों बांग्लादेश के ऐसे हालात बने? इरशाद जी, फिलहाल आप ये बताइए, आप कह रहे खूबसूरत देश है पाकिस्तान, आप कह रहे खूबसूरत देश, आगे कुछ खबरें हैं वो आपको हम सुनाएंगे और वो खबरें हम आपको बताएंगे, तब खूबसूरती पाकिस्तान की बताएंगे। इसी के साथ इरशाद जी, हम ये भी चाहेंगे, फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं मौत के, जिस तरीके से यहाँ पर टीटीपी ने अटैक किया है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये अटैक किया है, इसमें 2526 लोगों की मौत हुई है। क्या ये आंकड़े झूठे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया से ही आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय मीडिया वहां पर जाकर मौतों का आंकड़ा नहीं गिन रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान जब से बना, जब से मार्ज़े वजूद में आया, उस वक्त से हम दहशतगर्दी का शिकार है। और दहशतगर्दी, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी करता कौन है, दहशतगर्दी करवाता कौन है? ये देखिए कि बांग्लादेश हमारे साथ मिला, हमारे भाई है वो, आपको क्या तकलीफ है अगर वो हमारे साथ वापिस आ गया? हमारे जिस्म का हिस्सा था, कटा हुआ हिस्सा था। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है इरशाद जी, लेकिन आप ये बताइए, फिलहाल आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशत में रह रहा है, पाकिस्तान दहशत में रह रहा है, आप ये कहिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशत में रह रहा है, आप ये बताइए, फिलहाल वहां पर जो दहशत फैली हुई है, आपकी जनता, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए दहशत में नहीं रह रहा है। अभी आपने कहा, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा। आपको मैंने कहा पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहा। दहशत में नहीं है, पाकिस्तान एक शेरों का मुल्क है। पाकिस्तान को मालूम है तो हालात क्यों नहीं सुधार लेता पाकिस्तान? आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, हालात सुधरे हुए हैं। बंसल सर, क्या कहेंगे आप इस पर? पाकिस्तान बड़ा पुरअमन है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम है कोई, वो आप अपनी प्रॉब्लम सामने लाई। बंसल सर, क्या कहेंगे आप? क्या आपको प्रॉब्लम है? क्या आप चाहते क्या? 3 लाख औरतों का बलात्कार किया, ये भाई क्या ऐसा करता है? इन्होंने पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान पे बहुत जुर्म ढाए। जब शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जीत गया था, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और उल्टा मारकाट मचाई है। वो तो भाई क्या, ये तो भाई क्या सोतेले भाई से भी ज्यादा बुरा व्यवहार इन्होंने किया। ये तो जो एक दोस्त हिंदुस्तान था, उन्होंने उनको बचा लिया। नहीं तो मैं बार बार यही सब बात कहा जाता है, 30 लाख को भी। इरशाद जी एक बार बात सुन लीजिए, इरशाद जी एक बार बात सुन लीजिए। 3 लाख औरतों का बलात्कार किया, भाई ऐसा करता है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए कि भाई। सच्चाई का तो इरशाद जी सामना करना पड़ेगा। आप लोगों के चैनल पे जुम्मा 2 हफ्तों की मुलाकात में आप 4 सालों का इतिहास, 4 वर्षों का इतिहास, इतने वर्षों का इतिहास आप लोग भूल रहे हैं। जुबान खींच लूंगा जो झूठ बोलेगा। आप खामा इस तरह का प्रोपेगेंडा कर करके आपने तबाही की हुई है कितने की। अच्छा ठीक है इरशाद जी, ठीक है, शांत हो जाइए इरशाद जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब एक सवाल है, बस उस सवाल का बिल्कुल उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। इरशाद जी एक सवाल है, उस सवाल का बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जवाब दीजिएगा।
आप सिर्फ एक सवाल का उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या बीएलए और टीटीपी वहां पर कोई भी हमले नहीं कर रही है, किसी की मौत नहीं हुई है? सिर्फ हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे? मैं आपको बता पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमले हुए, हमारा नुकसान हुआ, जाने हमारे शहीद हुए, सिपाही जो भी हुए, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, मैं कह रहा हूँ दहशतगर्दी करवाता कौन है और पैदा कौन करता है? पहले तो ये सवाल आपसे मैंने किया, आपने शोर डाला। आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप बताइए। ये दहशतगर्दी के अभी सुनिए, मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ डायरेक्ट हिंदुस्तान पे, आपकी राह एजेंसी पे करा रहा हूँ जो पैसे खर्च करते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पे लगा रहा हूँ। इरशाद जी, क्या आप देख पा रहे हैं लगातार पाकिस्तान कोशिश करता है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान कोशिश करता है लगातार हिंदुस्तान में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की, लगातार एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ आप देखिए अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं, अभी भी वहां पर मौके की तलाश में बैठे हुए हैं आतंकवादी की। जैसे ही मौका मिले और यहाँ जम्मू कश्मीर में वो आ जाए और आतंकवाद फैलाने की कोशिश करें। लगातार पाकिस्तान एलओसी का उल्लंघन करता है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते आए हैं, लगातार माहौल यहाँ खराब करने की कोशिश की गई है। अब अपने ही पड़ोसी आतंकवाद से ग्रस्त हो रहा है पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान इसके लिए उल्टा जिम्मेदार भी भारत को ही ठहराएगा। मतलब ये तो वो ही वाली बात है ना इरशाद जी, जैसी करनी वैसी भरनी, उसी तरीके से पाकिस्तान देख रहा है। ठीक है, फिलहाल मलिक असद जी का हम रुख करेंगे। मलिक असद जी, क्या कुछ कहेंगे आप टीटीपी को लेकर? आप पत्रकार हैं, आप खबरों से, आप पत्रकार हैं मलिक असद जी, आप पत्रकार हैं, आपको खबरें बेहतरीन तरीके से पता होंगी कि पाकिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है, टीटीपी क्या कर रहा है, बीएलए क्या कर रहा है, तो आपको ये आंकड़े भी बखूबी पता होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो ये बीएलए और टीटीपी देखें, ये इनका पिछले दिनों को इत्तेहाद भी हुआ था, लेकिन इनकी जो सोच है वो मुख्तलिफ है। बीएलए जो है वो ज़रा सेकुलर है, टीटीपी जो है वो शरिया जो है वो करना चाहती है। तो यहाँ पे ये भी था कि इनका शायद कोई मर्जर, कोई इनका कोई वो अलाइंस हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि बीएलए की जो आपने बात की है, देखें हर मुल्क में इस किस्म के मसाइल होते हैं। इस तरह के सेपरेटिस्ट जो हैं वो जो मूवमेंट्स हैं और लोग जो है वो तहरीकें चलाते रहते हैं, और उसमें जो है वो फंडिंग होती है बाहर से ना। और पाकिस्तान में से, और अभी 3-4 दिन पहले एक पाकिस्तान में एक वो रिपोर्ट आई है, एक सिक्योरिटी रिपोर्ट एक आई थी, जिसमें ये भी बताया गया था कि ये ब्रेन वॉश जो है की जाती है यहाँ पर, ख़वातीन की जो है वो ब्रेन वॉश की जाती है, और उनको जो है वो फोर्स भी किया जाता है कि वो बीएलए के लिए जो सुसाइड अटैक वगैरह करते हैं। और बाकी इसमें देखें जो चीज़ें हैं, जैसे जो फॉरेन जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कुलभूषण यादव का जो है आपने केस जो है वो देखा होगा। अगरचे भारत का उसमें मौक़िफ़ दूसरा के लिए वो ईरान से पकड़ के लेके आए, लेकिन ये केस जो है ये बड़ा मशहूर केस है। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये वहाँ पे भी गया, और वहाँ पे जो आलमी अदालत इंसाफ ने ये नहीं कहा कि ये गलत पकड़ा गया है और इसको आप वापस कर दें। तो वो यादव साहब थे, कमांडर थे इंडियन नेवी के, वो यहाँ पर एक बड़ा एक नेटवर्क चला रहे थे, और उनके पास से काफ़ी जो है वो चीज़ें भी निकली। उनको किसी तरीके से जो ट्रैप किया यहाँ पर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उसमें देखें उनका एक ये बात तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बीएलए को जो है वो फंडिंग नहीं हो रही, कहीं ना कहीं से उनको तो फंडिंग हो रही है। ये कोई यहाँ की इंडिजिनस जो है यहाँ से बलूचिस्तान में इस वक्त, अगरचे वहाँ पे बलूचिस्तान के हालात को इतने ज़्यादा वो हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ कि हम जिस तरह यहाँ पर आज़ादाना। आपको क्या लगता है फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये फंडिंग तो देखें ना, कुलभूषण यादव के अगर आप केस को अगर आप देखें तो उसमें तो बिल्कुल ये उसमें चीज़ें सामने आई थी कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, वो उनके वहाँ पे एक नेटवर्क चला रहे थे, और उनको फंडिंग भी जो है वो हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे साथ भी शेयर करते हैं लोग, कि किस तरीके से टेलीफोन पे जो है वो वहाँ पे, अब वहाँ पे देखें अनएम्प्लॉयमेंट भी है इतनी, और वहाँ पे जो फ्यूडल, जो बदकिस्मती की बात है कि इतना बड़ा वो सूबा है, लेकिन वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी। फ्यूडल ठीक है, मलिक साहब आएंगे आपके पास। ठीक है मलिक साहब आएंगे आपके साथ। बंसल सर,
आपने अभी सुना यहाँ पर इरशाद जी को भी, आपने अभी सुना मलिक साहब को भी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो इरशाद जी की बातों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शांति है, हिंदुस्तान पर वे खुलेआम इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ भारत एक प्रोपोगेंडा चला रहा है, मतलब कि आंकड़े जो है वो भारत अपने मनगढ़ंत लेकर आ रहा है। देखिए, ये जो आंकड़े भारत नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं बता रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स है, दहशतगर्दी आप करवा और ये आंकड़े सही आंकड़े हैं। और जो है अभी जो पहले पत्रकार थे उन्होंने भी इस बात को बताया कि हाँ, जो टीटीपी ने हमको जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, और वो मैंने पहले ही बोला था कि जो सारा ये जो ईपी सेंटर है पाकिस्तान टेररिज्म का, सारी दुनिया जानती है। इनका जो है वो ग्रे लिस्ट में आए हुए थे IMF की, उनको फंडिंग नहीं मिल रही। अब ये सारी चीजें देखते हुए इसमें प्रमाण की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, सारी दुनिया जानती है इसको कि जो है टेररिस्ट की जो सारा कंट्री टेररिस्ट से भरा पड़ा हुआ है, और उनकी फौज जो अनप्रोफेशनल फौज है वो बिजनेस चलाती है। अभी कुछ देर पहले जो आपने रिपोर्ट बताई कि सबको बता दिया गया है जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसका काम बिजनेस चलाना थोड़ा नहीं होता। और हैरानी की बात तो यह है कि अपना कंट्री इन पर संभल नहीं रहा, और जाकर के ये बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ISIL के चीफ गए वहाँ पे, और IS के चीफ ने जाके जो हमारा बांग्लादेश के अंदर उल्फा को एक्टिवेट करने के लिए, और वो जो ISF के जो जनरल मलिक हैं वो गए, उन्होंने जाकर के एक जो बॉर्डर का दौरा किया रंगपुर विलेज का, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है। ISI वहाँ पे जो है दोबारा एक अनरेस्ट पैदा कर रही है, आतंकी पैदा कर रही है, और वो कोशिश करेगी घुसपैठियों को भेजे बांग्लादेश से। तो ये एक जो है टेररिज्म जो पाकिस्तान की एक नीति है, क्योंकि ये सीधे सीधे लड़ाई किसी से भारत के साथ लड़ नहीं सकते। और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बंसल सर, यहाँ पर जिस तरीके से इरशाद जी कह रहे हैं कि भारत को तकलीफ क्या है, आप लोग हमारा माहौल खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान से भारत रहा हुआ है, अभी ये बातें वो पीछे से बोल रहे थे। ऐसे में इरशाद जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, एक आप ही के यहाँ पे ना एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में आपके यहाँ के एक मशहूर फैशन डिजाइनर जो कि हाल ही में भारत से गए थे, पाकिस्तान में घूमने के लिए वो भारत में आए थे और वापस पाकिस्तान गए थे। तो जब पाकिस्तान में वो वापस गए तो उन्होंने जमकर भारत की तारीफ की, और जमकर भारत की तारीफ करते हुए एक एक चीज बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो लोग सेफ है ही नहीं, यहाँ की महिलाएं सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही इलाकों में डेवलपमेंट है, बाकी सब जगह पे तो डर का माहौल रहता है। और भारत में देखिए लोग हंसते हैं, भारत में खुशी है। आप ही के यहाँ के नागरिक ने ये बात कही है भारत के लिए। आपके यहाँ के एक मशहूर यूट्यूबर है जिसके लिए अब जो है लगातार कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, उसको डराया भी जा रहा है, वो भी जनता के बीच में, पाकिस्तानी जनता के बीच में समय समय पर पहुंची है। और पाकिस्तान की जनता ने ही बहुत बार यहाँ भारत की तारीफ की और कहा कि भारत में सब कुछ बहुत अच्छा है, खुशी है, वहां पर भारत में खुशी है और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये आपके यहाँ की जनता कहती आई है, लगातार ये वीडियो सामने आते रहे, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत डरा हुआ है। आप अपने चैनल पे आप सुन लीजिए, आप दूसरे को मौका तो दीजिए। अगर आपको मैंने बखूबी मौका दिया है, आप ही को इतनी देर से मैं मौका दे रही हूँ, बताइए जी। उससे सवाल खुद से जवाब दिए, खुद से जवाब किया करें। देखें आप तो ये जो टिकटॉकर का नाम लेती है ना बार बार, ये लोग अननोन लोग हैं, ये हिंदुस्तान बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं उनको। दूसरी बात, जितनी दफा मैं हिंदुस्तान गया हूँ, आपके शायद आप भी उतनी दफा आपने हिंदुस्तान को नहीं घूमी होगी जितना मैं घुमा हूँ आपके हिंदुस्तान को। वहाँ की गुर्बत देखी है मैंने, वहाँ की परेशानियां लोगों की देखी है मैंने, वहाँ की सड़कें और वहाँ की बसों में भी मैंने सफर किया। जितनी गंदी बसें आपकी हैं, जब हिंदुस्तान से मेरे घर मेहमान आते थे। बंसल सर कुछ कह रहे हैं, बंसल सर। और हिंदुस्तान का तो बहुत खुशहाली है हिंदुस्तान के अंदर, मैंने लाइव देखा, हमारी GDP बढ़ती जा रही है, जो जहाँ पर ग्रोथ स्लो है दूसरे कंट्री में, हमारी ग्रोथ अभी भी बढ़ी हुई है कोरोना के बाद भी और युद्ध के बावजूद। CID वालों को कैसे बात करते हो आप झूठ बोलते हैं आप लोग, आप दूसरे का सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं आप मुसलसल। मैंने 2000 रिश्वत भी दी CID में। ये जो है ना, ये तो विदेशी कंपनियों का असेसमेंट है कि भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अभी यूके को भी पीछे छोड़ दिया। आप कैसी बात कर रहे हो? आप झूठ खुद बोलते हो और हमारे लिए कह रहे हो। हमारा तो बिल्कुल सारा एक पक्का जो पूरी दुनिया जानती है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आज भी पाकिस्तान से कुछ आएगा तो वो बेचारा CID के ऑफिस में जाके पहले रिश्वत देगा, एंट्री कराएगा, फिर बेचारा हिंदुस्तान के अंदर इंटर होगा।
मेरे आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ लाइए, खुदा की कसम फूलों की सेज में लेकर के आते हैं मेहमानों को, हम उनको पूरा पाकिस्तान घुमाते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं। लेकिन अच्छा इरशाद जी, चैंपियन ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, तैयारी हो गई है क्या? वहां पर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए हैं क्या? मेहमानों को अभी तक तो वो भी तैयारी नहीं हुई है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, सारी खिलाड़ी चिंता में है, बहुत नजदीक टाइम आ चुका है।